बहराइच में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों के हमले में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है, जिसके चलते कल एक और जहां वन विभाग ने इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, तो वहीं देर रात ये वन विभाग की घेराबंदी को तोड़कर आसपास के गांव में पहुंचे और वहां पर कई लोगों पर जानलेवा हमला किया। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महसी है वहां पर 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। हम आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर कितने वक्त ये भेड़िया पहुंचा और कैसे हमला किया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरैया कुट्टी के रहने वाले हैं और कुन्नू लाल नाम है हमारा। कुन्नू लाल जी, कितने बजे हमला हुआ, पूरी बात बताइए। 4 बजे भोर में हम बाथरूम करके लौटे, अपने चारपाई पर लेटे रहे और जैसे हम बैठे हैं तैसे वो जानवर भेड़िया वो आकर के हमारे नट्टी पर गिर गया, गर्दन पर। वो हमको बोलने नहीं दिया। हमका मालूम हो गया कि पके जानवर पकड़ ले। उसका मुंह जब है आ गया जब हमारे हाथ में, तो जब धके वहाँ से हैं तो हमारा गर्दन छूट गया। तब हमारी आवाज़ निकली, हमारी पत्नी डर गई, उधर चली गई, वो चिल्लाने लगी। तब हम बोले तो जैसे हम वहाँ पर अकेले थे, लोग इधर उधर सो रहे थे। उसके बाद में जब हम खटिया पर से उतर गए हैं तब खींचा है हमको, तो हम उसको पकड़े छोड़े नहीं, छपटाया है। उसके बाद में छोड़ दिया, हम बस निकल गया वो। तो क्या जब हमला किया भेड़िया तो उस वक्त आप कहाँ थे? घर के बाहर सो रहे थे या घर के जैसे ये मकान है उधर देखो, वो दरवाजा खोला, मकान के अंदर रहे और दरवाजा खोल दिया, बाथरूम करने गए। उधर से आए तो हमका 4 बजे भोर में, ये इतनी जल्दी कहाँ अंदर कोई आ जाएगा। लेकिन वो कहीं रहे, जब हम बाथरूम करने गए तो अगल बगल में हमको लगता है कि है। तब तक हम बैठे हैं तैसे तुरंत पकड़ लिया जा करके। तो क्या आपके यहाँ पर वन विभाग या आसपास के लोगों द्वारा जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है? चल रहा है, 100 नंबर वाले भी थे और गश्त वाले वो थे। लेकिन अब 4 बजे इधर से लंबा गांव है, तो इधर से उधर जाते समय में, आने समय में वहाँ गए, तब तक यहाँ कुछ हो गया जी। जैसा कि आपने सुना कि ये जो अदबखोर भेड़िया है ये लगातार हमले कर रहा है और इससे पहले एक और बच्चे पर हमला किया। हम उसको भी दिखाएंगे जो कि इस सीएससी में एडमिट कराया गया है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो बच्चा है, आप देख सकते हैं कि इस पर भी देर रात भेड़िए ने हमला किया। ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस वक्त ये नकाही गांव का बच्चा है, जहां पर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच भेड़िए ने हमला किया। इस वक्त इनकी मां मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? गुड़िया। कितने बजे हमला हुआ था, पूरी बात बताइए। कैसे हमला हुआ, कैसे भेड़िया आया? भेड़िया पहुड़े रहन, उसके आई के नट्टी पकड़ लिया। तो हम जागते रहन, तो ऐसे से 2 हाथ जब मारे न तो के हंगामा की है, तब वो छोड़ के भाग गया। कोई जान ना है इसकी कत्ती बतालू आवत है और भाग गया। उसके बाद उठे तब देखा गया मार सर पे खून पड़ा था। तब देखा गया तो एक उठावा गया, तक लेके आए तो मार खून, तब लेके आए हैं, तब एम्बुलेंस से लेके आए। तो क्या जब हमला किया भेड़िया तो उस वक्त आप क्या घर के बाहर सो रहे थे, कहाँ पर थे, कैसे हमला हुआ? घर है, अंगने में सब कोई सोवत रहा है, सब लोग अंगने में रहे। 4 खटिया के पीछे लड़के रहे। तो ये भेड़िया कहाँ से आया? कोई दरवाजा खुला था, छत से आया? मुहारे से गया, दरवाजा खुला रहा। दरवाजा खुला था जिसके चलते ये भेड़िया घर में एंटर किया। हाँ, दरवाजा था नहीं, जैसा कि अमूमन जितने भी मामले देखने को मिल रहे हैं उसमें यही सबसे बड़ी एक कमी सामने आ रही है कि जिन घरों में दरवाजा नहीं है उसमें भेड़िया अंदर घुसता है और वहां पर अंदर मौजूद बच्चों पर हमला करता है। बेटा, क्या नाम है आपका? पारस। पारस, कैसे हमला हुआ, कुछ बता पाओगे? पूरी बात बताइए। हम तो रात का सोच रहे, पल्ला खुल्ला रहा है, कुछ ना रहा है। अब रात का हम पकड़ के काटे लग रहा है, तो हमारे हम हाथ हमरे ऊपर हाथ रख रहा था। हम कहीं देखो क्या भाई, हम सोच रहे हम ना जान पाए, बहाली देखो काटे लग रहा है, खींचा था हम खटिया पकड़ लिया, सुना खींच रहा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये बच्चा बता रहा है कि ये जब लेटा था तो ये अपनी माँ के पास लेटा हुआ था और उसी वक्त इस भेड़िए ने, क्योंकि दरवाजा खुला था, वो घर में घुसा और सबसे पहले इस पर अटैक किया। लेकिन जैसे ही, क्योंकि माँ इनकी बगल में लेटी हुई थी, तो माँ को जैसे ही एहसास हुआ कि ये भेड़िया है, तुरंत उस पर हमला किया, जिसके बाद ये भेड़िया तब तक इस बच्चे की गर्दन को दबोच चुका था
जिसके बाद शोर मचाया गया, वहां पर लोग पहुंचे और फिर वो भाग निकला। तो कुल मिलाकर लगातार जो वन विभाग की लाख कोशिशें हैं उसके बावजूद न तो जो ये आदमखोर भेड़िए अभी भी दो बाहर घूम रहे हैं, ये वन विभाग की पकड़ में आ रहे हैं और न ही इनके हमले थम रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे इलाके में अभी भी इन आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों को लेकर जबरदस्त दहशत और खौफ देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। बहराइच के महसी इलाके में बीते कई दिनों से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग के हत्थे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बीते शनिवार को पहले सुबह और फिर शाम को वन विभाग के रडार यानी कि ड्रोन में कैद हुए दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने ट्रैप तो जरूर लगाया, लेकिन एक बार फिर वो वन विभाग को गच्चा देकर भागने में कामयाब हो गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हम उसी गुरबख्श पूर्वा में इस वक्त खड़े हैं, जहां बीते 3, 8, 18 और 29 अगस्त को एक नहीं बल्कि 4 आदमखोर भेड़ियों का इसी इलाके से रेस्क्यू किया गया था। जिसके बाद वन विभाग की टीम अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी, क्योंकि फिलहाल जो वन विभाग के ड्रोन हैं उनकी पहुंच से ये दोनों भेड़िए बाहर हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर वन विभाग की टीम न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के इलाके में ड्रोन, थर्मल ड्रोन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर अब ये भेड़िए कहां हैं, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए फिर युद्ध स्तर पर प्रयास होगा। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़कर इस इलाके में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को खत्म करने का काम किया जाए। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। बहराइच के महसी इलाके में बीते कई दिनों से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग के हत्थे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बीते शनिवार को पहले सुबह और फिर शाम को वन विभाग के रडार यानी कि ड्रोन में कैद हुए दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने ट्रैप तो जरूर लगाया, लेकिन एक बार फिर वो वन विभाग को गच्चा देकर भागने में कामयाब हो गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हम उसी गुरबख्श पूर्वा में इस वक्त खड़े हैं, जहां बीते 3, 8, 18 और 29 अगस्त को एक नहीं बल्कि 4 आदमखोर भेड़ियों का इसी इलाके से रेस्क्यू किया गया था। जिसके बाद वन विभाग की टीम अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी, क्योंकि फिलहाल जो वन विभाग के ड्रोन हैं उनकी पहुंच से ये दोनों भेड़िए बाहर हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर वन विभाग की टीम न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के इलाके में ड्रोन, थर्मल ड्रोन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर अब ये भेड़िए कहां हैं, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए फिर युद्ध स्तर पर प्रयास होगा। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़कर इस इलाके में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को खत्म करने का काम किया जाए। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच।